फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हर व्यक्ति, हर परिवार चिंता में रहता है। उसको एक दुविधा बनी रहती है कि बहन बेटी की जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी या बच्चा सिजेरियन होगा। और इस चीज़ को लेकर के वह स्त्री जो गर्भवती है उसके मन में भी कई प्रकार के अज्ञात भय बने रहते हैं। तो आज हम इस विषय की चर्चा करेंगे और मैंने समझने के लिए एक कुंडली बनाई है और उस पे ग्रहों की प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे करी है। आज हम उससे समझेंगे कि किस प्रकार हम इस स्थिति को समझ सकते हैं, ज्योतिषीय विश्लेषण किस प्रकार किया जा सकता है इस सिचुएशन का, कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी, किस प्रकार हम देखें। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देखें, मैंने मिथुन लग्न की यहाँ पे कुंडली बनाई है। यहाँ पे राहु उच्च अवस्था में बैठा हुआ है मिथुन राशि में। जो भृगु संहिता है उसके अनुसार राहु मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है। और यहाँ छठे भाव में मंगल अपनी सब राशि में बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि में मंगल मजबूत होकर यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ पे शत्रुहंता योग बना रहे। यहाँ पे ये हमारा रोग ऋण शत्रुओं का भाव है, छठा भाव। व्यवहार का ऑपरेशन भी यहीं से देखते हम। सर्जरी, मुकदमों में जीत हार, ये सब यहीं से देखी जाती है। और जो हमारा पंचम भाव का स्वामी है, क्योंकि हम बात डिलीवरी की कर रहे हैं, संतान की कर रहे हैं, तो पंचम भाव भी देखना बहुत ज़रूरी है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र मीन राशि में बैठा हुआ है उच्च का होकर के दशम भाव में, और वक्री है। और अष्टम भाव जिसे हम कष्टों का भाव कहते हैं और प्रसव पीड़ा का भाव भी यहीं से देखा जाता है। तो यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है मकर राशि में, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। और हम ये भाग्य भाव की भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे लग्नेश, लग्न का स्वामी बुध, क्योंकि मिथुन राशि है, इसका स्वामी हो गया बुध। लग्नेश यहाँ भाग्य भाव में बैठा हुआ है कुंभ राशि में, शनि की राशि में। और शनि और गुरु ये द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि सर्जरी की जो डेट है वो हम एज्यूम कर रहे हैं सितंबर में, फर्स्ट वीक में हम मान के चल रहे हैं। तो उस समय जो ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा है वो इस प्रकार है कि राहु की महादशा चल रही है और गुरु की अंतर्दशा चल रही है उस समय पे, और मंगल की प्रत्यंतर दशा चल रही है जब ये डिलीवरी होनी है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख करके अब इस विषय पर चर्चा करेंगे। राहु की महादशा, गुरु की अंतर्दशा, मंगल की प्रत्यंतर दशा, और यहाँ पंचम भाव का स्वामी शुक्र, शुक्र गुरु की राशि मीन राशि में बैठा हुआ है, उच्च अवस्था में बैठा हुआ है, दशम भाव में बैठा हुआ है। क्योंकि जो पंचम भाव का स्वामी है वो भी इसमें एक बड़ा रोल निभाने की क्षमता रखता है। संतान के सुख की बात करता हूँ, वो ये इंश्योर कर रहा है कि संतान बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। संतान के सुख की बात कर रहा है वो। गुरु यहाँ पे सप्तम और दशम भाव का स्वामी होकर के द्वादश भाव में बैठा हुआ है। गुरु यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। और गुरु बैठा हुआ है यहाँ पे
सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है और दशम भाव का स्वामी है, और गुरु बैठा हुआ है यहाँ द्वादश भाव में, 12वें भाव में गुरु यहाँ बैठा हुआ है, इन दोनों भाव का स्वामी होकर के। ये हमारे रोजगार का, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है, ये हमारे विवाह का और साझेदारी का भाव है। तो हम चर्चा करेंगे कि मंगल जो है, मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, मंगल का बहुत खास रोल है, क्योंकि मंगल यहाँ प्रत्यंतर दिशा में है। मंगल जहाँ बैठा हुआ है छठे भाव में, उसको हम रोग ऋण शत्रु का भाव कहते हैं। यहाँ पे हम सर्जरी भी देखते हैं, ऑपरेशन भी देखते हैं यहाँ से हम। और छठे भाव में बैठा है, पर वृश्चिक राशि में बैठा है और अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है मजबूत अवस्था में। तो ये तो 101% निश्चित है कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। यहाँ मंगल की जो प्रत्यंतर दशा के कारण सिजेरियन होने की संभावना बढ़ जाती है, डिलीवरी सिजेरियन होने की संभावना यहाँ बन जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि मंगल और केतु, यहाँ पे यदि केतु होता प्रत्यंतर दशा में तो भी केतु भी सर्जरी करवाता है, और मंगल भी काट पीट सर्जरी करवाता है। ये भी ब्लड का कारक है, रक्त का कारक है, और मंगल की वजह से बीपी भी हाई जा सकता है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे समय पे। तो मंगल बीपी का भी कारक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल अग्नि और शस्त्र का कारक है। इसी वजह से ये सिजेरियन की संभावना यहाँ पे बन रही है मंगल की प्रत्यंतर दशा के कारण। परंतु अन्य ग्रहों को भी हमें देखना पड़ेगा, परंतु अन्य ग्रहों को देखना पड़ेगा। जैसे गुरु की अंतर्दशा है ना, वो भी देखना पड़ेगा। राहु की महादशा है, वो भी देखनी पड़ेगी। तो ये सब हमें देखना पड़ेगा, तो जो छठा भाव है वो संघर्ष और ऑपरेशन का भाव होता है। परंतु मंगल यहाँ मजबूत अवस्था में है, इस वजह से जो स्त्री है उसको साहस प्रदान करेगा वो, क्योंकि मंगल यहाँ शुभ है, अपने राशि में बैठा हुआ है, सब राशि में। तो मंगल उस स्त्री को साहस और हिम्मत प्रदान करेगा, और दर्द सहने की क्षमता भी प्रदान करेगा, और सुरक्षा भी प्रदान करेगा। पर वो नॉर्मल डिलीवरी की गारंटी नहीं ले रहे हैं मंगल यहाँ पे। मंगल सिजेरियन की बात करता है। जल्दबाजी, आक्रामकता, जल्दबाजी में निर्णय लेना कि भाई जल्दबाजी में ऑपरेशन का फैसला हो जाए। और राहु की महादशा चल रही है, और राहु यहाँ भृगु संहिता के जो सिद्धांत है, विचारधारा, उसके द्वारा ये माना जाता है कि उच्च की अवस्था में बैठा हुआ यहाँ पे राहु मिथुन राशि में। कुछ लोग वृषभ राशि में राहु को उच्च का मानते हैं, पर भृगु संहिता है उसमें राहु को मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है। तो यह सिजेरियन को अचानक से नॉर्मल में भी बदल सकता है, क्योंकि राहु का काम तो है अचानक बदलाव। राहु अचानक बदलाव कर सकता है कि एन मोमेंट पे डॉक्टर्स कहे भी नॉर्मल हो जाएगा, स्थिति बदल गई है। ये सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि राहु यहाँ पे लग्न भाव में उच्च अवस्था में बैठा हुआ है। अब बात करेंगे हम गुरु की, क्योंकि गुरु की चल रही है अंतर्दशा। गुरु 12वें भाव में बैठ करके छठे भाव को देख रहा है 7वीं दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। और जो लग्न का जो स्वामी है बुध, वो भाग्य भाव में बैठा हुआ है यहाँ पे। ये लग्न का जो स्वामी है, लग्न का स्वामी बुध यहाँ भाग्य भाव में बैठा हुआ है, तो भाग्य भी मजबूत है। तो भाग्य यहाँ पे मदद करेगा, इस समय पे भाग्य मदद करेगा। और जो गुरु की जो दृष्टि है 7वीं, वो अमृतमयी होती है, वो यहाँ पे पड़ रही है छठे भाव पे, तो वो भी यहाँ पे हेल्प कर रही है, वो भी यहाँ पे हेल्प कर रही है। तो फ्रेंड्स, और जो बुध है
जो भाग्य भाव में बैठा हुआ है, वो अपनी सातवीं दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है, साहस और पराक्रम के भाव को देख रहा है बुध यहाँ पे सातवीं दृष्टि से। तो वो उस स्त्री के अंदर साहस और पराक्रम द्वारा उसके भाग्य में वृद्धि कर रहा है। तो उसकी दृष्टि ये बताती है साहस और पराक्रम द्वारा वह उस स्त्री के भाग्य में वृद्धि कर रहा है। अब हम बात करेंगे गुरु की जो सातवीं दृष्टि वो क्या प्रभाव डाल रही है यहाँ पे। गुरु की जो दृष्टि है उसको हम अमृतमयी दृष्टि मानते हैं। सातवीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है इसकी, जो मंगल की काट पीट वाली जो प्रवृत्ति है को कम करेगी और उसकी ऊर्जा को शुभ बनाएगी। मंगल की ऊर्जा को शुभ बनाएगी गुरु की दृष्टि, सातवीं दृष्टि गुरु की दृष्टि की वजह से डिलीवरी के वक्त होने वाली कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगी, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ पे सातवीं दृष्टि से गुरु देख रहे हैं। राहु की जो महादशा है और राहु उच्च अवस्था में बैठा हुआ है और गुरु की जो अमृतमयी दृष्टि है, उन दोनों के प्रभाव से अगर डॉक्टर ने सर्जरी की बात कही भी हो तो अचानक ऐसी स्थिति बन सकती है कि नॉर्मल डिलीवरी संभव हो जाए। ये सिचुएशन बन सकती है राहु और गुरु के कारण, क्योंकि गुरु जीव कारक है, इसलिए वह माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को यहाँ पे सुरक्षा प्रदान कर रहा है। सुरक्षा प्रदान कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है उन्हें। 12th हाउस जो है वो अस्पताल के खर्च की बात करता है। ये 12वां हाउस है, अस्पताल के खर्च की बात करता है। यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है, तो गुरु का वहाँ बैठना अस्पताल के खर्चों या लंबे स्टे को कम कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अस्पताल के खर्चे कब कम होंगे, जब जल्दी से ही डिस्चार्ज हो जाएगा पेशेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, नॉर्मल डिलीवरी के चांस बनते हैं, क्योंकि लंबे स्टे को कम कर रहे हैं यहाँ पे गुरु। चंद्रमा यहाँ अष्टम में शनि की राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पे चंद्रमा यहाँ अष्टम भाव में शनि की राशि में बैठा हुआ है, क्योंकि जो अष्टम भाव है उसको हम प्रसव पीड़ा की उसमें भी देखते हैं। प्रसव पीड़ा का भी भाव है हमारा ये, क्योंकि अष्टम भाव जो प्रभाव है वो जो प्रसव प्रक्रिया का मुख्य भाव माना जाता है। और शनि की राशि में होने के कारण, क्योंकि यह मकर राशि है, वो प्रसव पीड़ा की प्रक्रिया को यहाँ पे धीमा कर सकता है चंद्रमा। प्रसव पीड़ा को वो प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। अष्टम भाव यहाँ पर चिंता और अज्ञात भय का भी कारक होता है। तो स्त्री के मन में अपनी डिलीवरी को लेकर के अज्ञात भय रह सकता है और चिंता बनी रह सकती है। परंतु यहाँ पर भी गुरु की नवी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, जो एक बहुत बड़ा रक्षा कवच का निर्माण कर रही है। क्योंकि ये गुरु की जो ये दृष्टि है, ये नवी दृष्टि यहाँ पड़ रही है अष्टम भाव पे। ये प्रसव पीड़ा की जो कष्ट है उसको ये गुरु की दृष्टि यहाँ पे कम कर रही है। तो गुरु का जो रक्षा कवच है वो छठे भाव पे भी पड़ रहा है, गुरु की दृष्टि यहाँ भी पड़ रही है। तो गुरु का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। ऐसी स्त्री को
गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, हल्दी और चने की दाल का भोग लगाना चाहिए केले के पेड़ को, यहाँ पे पूजा करनी चाहिए। और गुरुवार का व्रत रखें तो ये स्थिति और बेहतर हो सकती है, क्योंकि गुरु यहाँ पे छठे और 8वें भाव को अपनी दृष्टि से अमृत बना रहा है और उसके कष्टों को यहाँ पे कम कर रहा है। तो इसलिए हमें गुरु का वो करना है। और मंगल की जो प्लेसमेंट है प्रत्यंतर दशा में, मंगल को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं डेली, वो भी बहुत शुभ रहेगा यहाँ पे। और गुरु की दृष्टि यहाँ पे चंद्रमा पर होने की वजह से ये गज केसरी योग जैसा प्रभाव बन रहा है। यहाँ पे जो गुरु की नवी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, वहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, तो वो गज केसरी योग जैसा प्रभाव बन रहा है, जो प्रसव के दौरान आने वाले किसी भी बड़े खतरे को टाल सकता है। गज केसरी जो योग है वो आने वाले किसी भी बड़े खतरे को टाल सकता है। तो यहाँ पे भी प्रोटेक्शन मिल रही है बहुत अच्छी गुरु की। और चंद्रमा के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ अष्टम भाव में, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, सोमवार को शिव जी की पूजा करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, या शिव जी का रुद्राभिषेक कराओ, वो बहुत अच्छा रहता है। अब शनि मंगल का यहाँ शत्रु है, शनि मंगल का शत्रु है। वह मंगल की, अब जो शनि की जो ये दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ पे मंगल पे, 7वीं दृष्टि गुरु के साथ साथ, और शनि मंगल का शत्रु है। और इसकी जो दृष्टि है वो मंगल पर पड़ रही है, तो मंगल की जो जल्दबाजी है और जो आक्रामकता है उसको शनि जो है उसको कंट्रोल करेगा, रोकेगा उसे। शनि शरीर के निचले हिस्से में खिंचाव और दबाव पैदा करता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, सेंटेंस मेरा गड़बड़ा गया। शनि शरीर के निचले हिस्से में खिंचाव और दबाव पैदा करता है। यह मांसपेशियों को धीरे धीरे खुलने में मदद करता है। तो शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो ये काम करेगी, मांसपेशियों को धीरे धीरे खुलने में मदद करेगी और निचले हिस्से में खिंचाव और दबाव बनाएगी। इससे नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाएंगे। और जो मंगल की जो जल्दबाजी है ऑपरेशन कराने की, उस पे भी शनि यहाँ पे रोक लगाएगा। यदि केवल मंगल का प्रभाव होता या शनि की दृष्टि नहीं होती या गुरु की दृष्टि नहीं होती तो मंगल यहाँ पे ऑपरेशन तुरंत करा देता, या केतु होता तो भी ऑपरेशन तुरंत करा देता। लेकिन यहाँ शनि ने मंगल को बांध दिया है, जकड़ दिया है, और गुरु ने रक्षा कवच बनाकर आशीर्वाद दिया है। जो गुरु की दृष्टि है उसने रक्षा कवच बनाकर इस स्त्री को आशीर्वाद दिया है। तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस, संभावना प्रबल हो रही है। और जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। ये निष्कर्ष निकलता है आज की क्लास का। नहीं तो एक कॉमन प्रिडिक्शन यही है कि मंगल है, केतु है, तो ये सर्जरी कराता है। पर अंतर्दशा में गुरु भी है और गुरु की जो प्लेसमेंट है वो भी देखनी है।
और ये भी देखनी है संतान पक्ष का जो स्वामी है पंचम भाव का, उसकी स्थिति क्या है। वो भी यहाँ उच्च अवस्था में बैठा हुआ है, वो भी मदद करेगा। तो सभी ग्रहों को यदि हम पूरी तरह से एनालाइज करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि बाई चांस डॉक्टर ने सिजेरियन के लिए कह भी दिया तो आखिरी वक्त पर भी जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती है। इसकी 99% संभावना है। और इसके अलावा ये तो ज्योतिष से समाधान है, हमें डॉक्टरों की सलाह माननी चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। और दूसरा, हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए घूमना फिरना 15 से 20 मिनट सुबह शाम घूमना ज़रूरी है, मूवमेंट ज़रूरी है। और जैसा कि बोला जाता है, हमारे जो प्राचीन जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो बोलते हैं कि 9वें महीने में थोड़ा सा 1 चम्मच घी दूध में डालकर पियो, या जो है खजूर 4-5 खजूर डेली खाओ 9वें महीने में, तो उससे भी ये डिलीवरी नॉर्मल होने की संभावना बन जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।